एसएस एग्ज़ाम गुरुजी चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का, बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ मान, जो पीएच मान हैं, कुछ उनकी वैल्यूज़ हैं, हम लेकर आए हैं आपके लिए, और कुछ प्राकृतिक अम्ल जो कि हमें प्रकृति की देन, जो कि प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं। और जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और आपके बोर्ड एग्जाम में जो 1 नंबर के सवाल आते हैं, उसमें उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये खास तौर पर कॉम्पिटिशन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर जो हमारे कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है वो हाई स्कूल लेवल तक ही होते हैं, इसीलिए ये उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आज हम बात करते हैं कि लार, यानी कि जो लार होती है हमारे मुंह की, खाना खाने से पहले उसका जो पीएच मान होता है वो 6.8 होता है, और जो खाना खाने के बाद इसका जो मान होता है वो 6.3 हो जाता है। यानी कि हमारे खाना खाने के बाद जो हमारी पीएच वैल्यू है वो थोड़ी सी घट जाती है, कम हो जाती है। जो नींबू का रस होता है बहुत ही खट्टा होता है, इसकी पीएच वैल्यू जो है 2.4 है। जैसा कि हमने बताया था कि अम्ल खट्टे होते हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा पीएच मान जो है लगभग 0 से 7 के बिल्कुल बीचों बीच और 0 के आसपास ही है, तो इसलिए बहुत ही खट्टा होता है नींबू। गाजर के रस का जो पीएच मान होता है वो 6.4 होता है। कॉफ़ी, जो हम कॉफ़ी यूज़ करते हैं, चाय कॉफ़ी जैसे कि आपने सुना है, तो उसका पीएच वैल्यू जो है 5 से 6.2 के बीच में होता है। टमाटर के रस का पीएच मान 4 होता है। और जो नल का जल होता है, जो हम नल पे से पानी पीते हैं, उसका जो मान होता है वो 6.5 से 8 तक होता है। और जो शुद्ध जल होता है, बिल्कुल बिल्कुल प्योर जल होता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो 7 होती है। रक्त का जो हमारा पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। ऐसे ही आपके अलग अलग, हमने जैसे पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 0 से लेकर 7 तक अम्ल और 7 से लेकर 14 तक जो है हमारे क्षार होते हैं। तो आप सभी को समझ में भी आ गया होगा कि जो वैल्यू 7 तक हैं वो अम्ल हैं, और 7 से ऊपर 14 के बीच में जो वैल्यूज़ हैं वो हमारी क्षारीय होती हैं। अब बात करते हैं हम प्राकृतिक अम्ल। सिरका जो होता है, जो ये सिरके से हमें एसिटिक अम्ल मिलता है, संतरे से हमारा सिट्रिक अम्ल मिलता है, इमली से हमारा टार्ट्रिक अम्ल मिलता है, टमाटर से ऑक्जेलिक अम्ल मिलता है, जो खट्टा दूध होता है जिसे हम दही भी बोल सकते हैं वो लैक्टिक अम्ल होता है, और नींबू से हमें सिट्रिक अम्ल प्राप्त होता है, और जो चींटी का डंक होता है जिसको काटने पर हमारे त्वचा में जलन पैदा होती है, उसमें पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल। ऐसे ही खास टॉपिकों को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारी वीडियो और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। नमस्कार।